ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम। इस दरबार में बैठे हुए सारे प्रेमियों से मेरा एक सवाल है, कोई ये बता दे कि उसने कौन सा ऐसा काम किया है, कौन सा ऐसा बिल्कुल दुर्लभ काम किया है, बिल्कुल ऐसा अलग सा काम किया है जिसके चलते बाबा की कृपा उस पर हो गई। कुछ ऐसा हमने नहीं किया इसके दरबार में, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इतना किया है कि जब जब जरूरत पड़ी है, जब जब इसका ध्यान आया है तो बाबा 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 बोला है। हमने भी बोला है, आपने भी बोला है। और ये भी है कि दुनिया से हार के आए, दुनिया से ठोकर खा के आए, तब इसके दरबार में आए, क्योंकि पूरी दुनिया से सुना था हमने हारे का बाबा श्याम। और ये बात तो प्रमाणित होते ना, जग जाहिर है। हमने कोई भी ऐसा अलग सा विलक्षण काम नहीं किया कि जिसके चलते बाबा ने हमारे ऊपर कृपा करना जरूरी समझा। सिर्फ और सिर्फ इतना किया कि बाबा आपके दरबार आए और पूरी तरह से हार के आए। ये नहीं कि द्रौपदी की तरह आधे एक हाथ से साड़ी पकड़ी और एक हाथ से कान्हा को बुलाते रहे। जिसने ये काम किया है ना, ठाकुर ने उसका हाथ नहीं पकड़ा है। जब तक दोनों हाथों को उठा के समर्पण नहीं कर दोगे ना कि प्रभु हमें नहीं पता क्या हो रहा है, हमें बस इतना पता है जो हो रहा है आपकी मर्जी से हो रहा है। जीवन में आप हो तो सब अच्छा है, आपकी कृपा है तो सब अच्छा होगा, और आपकी कृपा नहीं होगी तो जीवन में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। बाबा ये ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, इसके दरबार में बैठ के मन से ये लाइनें सुनाई थी बाबा को। सावरी सहा न जाए रे, आजा आजा तू कर दे मेहरबानियाँ, तो आजा आजा तू कर दे मेहरबानियाँ। ओ लीले घोड़े की तू कर के सवारियाँ, ओ लीले घोड़े की तू कर के सवारियाँ, तो आजा आजा तू कर दे मेहरबानियाँ, आजा आजा तू कर दे मेहरबानियाँ। हारा ऐ सहारा मैं तो हार से भी हारा हूँ, हारा ऐ सहारा मैं तो हार से भी हारा हूँ। कोई ना सहारा मेरा मैं तो बेसहारा हूँ, कोई ना सहारा मेरा मैं तो बेसहारा हूँ। हारे का सहारा, हारे का सहारा तुझे कहती है दुनिया, गले से लगा ले मुझे बड़ा दुखी जा रहा हूँ, गले से लगा ले मुझे बड़ा दुखी जा रहा हूँ। क्यों बीते रो रो ये मेरी जिंदगानियाँ, क्यों बीते रो रो ये मेरी जिंदगानियाँ। तो आजा आजा तू कर दे मेहरबानियाँ, आजा आजा तू कर दे मेहरबानियाँ। मेरी बात छोड़िए, कितने सारे रोते हुए प्रेमियों को इस दरबार ने हंसाया है। अगर वाकई कृपा करी होगी बाबा ने तो दोनों हाथ पूरे पूरे उठा के तालियों के साथ कहना, रोती हुई आंखों को मेरे श्याम हंसाते हैं, रोती हुई आंखों को मेरे श्याम हंसाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम ही आते हैं, रोती हुई आंखों को मेरे श्याम हंसाते हैं।
जिन नजरों को बाबा एक आंख नभाता था, जिन नजरों को बाबा एक आंख नभाता था, करते थे सभी पर्दा जब मैं दिख जाता था, करते थे सभी पर्दा जब मैं दिख जाता था। बाबा आपने ऐसी मोड़ छड़ी घुमाई, आपने ऐसी कृपा करी, अब वो ही गले लग कर अपनापन जताते हैं, अब वो ही गले लग कर अपनापन जताते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम ही आते हैं, रोती हुई आंखों को मेरे श्याम हंसाते हैं। अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, जब जेब से पैसों के पत्ते झड़ जाते हैं। देखो एक बात बताऊं आपको, जीवन में ना जितने रिश्ते बनते हैं और जितने रिश्ते बिगड़ते हैं, उनमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा और सबसे अहम रोल अगर किसी चीज का होता है ना, तो वो होता है पैसा। आपके पास पैसे हैं ना, तो आपकी बकवास को भी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपका समय अच्छा चल रहा हो ना, तो आपकी बकवास को भी बहुत ध्यान से सुना जाएगा। और आजकल सच बताऊं मैं, होता नहीं है फिर भी लोग दिखावा बहुत करते हैं, भैया मेरे पास तो ये, भैया मेरे पास तो वो। और सच बताऊं बहुत सही काम करते हैं। कभी भी ना दुनिया को अपनी कमजोरी मत बताइएगा, कभी नहीं, क्योंकि जिस दिन आपकी कमजोरी पता लगने लगी ना लोगों को, लोगों ने मजाक बनाना क्या मजाक उड़ाना दरबार में चालू कर देगा। कभी नहीं, कोई बहुत अपने से भी अपना हो तो भी नहीं, क्योंकि दुख आपका अपना होता है, आपको खुद को अकेले ही सहना पड़ता है। कोई आपका दुख बांट नहीं सकता, वो सिर्फ कहने की बात होती है। वो जमाने गए जब बहुत अपने लोग मिला करते थे जो दुख बांटते थे। आज के जमाने में लोग दुख बांटने से कम नहीं करते, लोग दुख बांट को और बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान अपने दुख से तब तक दुखी नहीं होता जब तक उसका दुख उस तक रहता है। अपने दुख से तब दुखी होने लगता है जब उसके दुख की चर्चा पूरे बाजार में होने लगती है। आप अपने घर में 2 सूखी रोटी भी खाओगे ना, आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर किसी मोहल्ले वाले ने आके ये बात की जाके किसी और से कह दी कि भैया उसके घर में तो 2 रोटी की भी लाले पड़ गए हैं, उस समय आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी कि मेरे घर का मजाक क्यों बन रहा है। और जीवन में ना मैंने सबसे ज्यादा यही गलती करी कि मैंने अपना दुख जिनको अपना समझा था उनके सामने रख दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरे दुख का ना पोस्टर छप जाएगा। लेकिन विश्वास मानिए मैं इतनी मजबूत हूं कि मुझे किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों पता है? क्योंकि जिसके पास साथ जगत का सेठ चल रहा हो उसका दुनिया वाले क्या ही कर लेंगे। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सिर्फ मैं ही नहीं, इस दरबार से जुड़ा हर व्यक्ति ये बात कहेगा कि जब जब आप महसूस करना चाहोगे, जब जब आप दिल से बुलाओगे, तो चाहे हम लायक हो चाहे हम नालायक हो, बाबा हमेशा अपनी उपस्थिति महसूस कराते हैं कि मैं हूं तेरे साथ। ये है। और जिनको ना विश्वास हो ना, वो ये 2 लाइनें अपने मन में गांठ बांध के रखिएगा। राहों के अंधेरों से हैरान नहीं होना, राहों के अंधेरों से हैरान नहीं होना, तेरे साथ है सांवरिया परेशान
विश्वास है बाबा है मेरे साथ। कल वो ही उठाएंगे जो आज गिराते हैं, कल वो ही उठाएंगे जो आज गिराते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम ही आते हैं। रोती हुई आंखों को मेरे शाम हंसाते हैं। रोती हुई आंखों को मेरे शाम हंसाते हैं। रोती हुई आंखों को मेरे शाम हंसाते, रोती हुई आंखों को मेरे शाम हंसाते हैं। भजनों की ताकत को लो जान लिया हमने, तू रीझे भजनों से पहचान लिया हमने। जो भजन सुनाते हैं वही शाम को पाते हैं। जो भजन सुनाते हैं वही शाम को पाते हैं। आगे की लाइन थोड़ी कड़वी है, हो सकता है बहुत लोगों को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन पहली बता दे रही हूँ, कड़वी है लेकिन सत्य है। जो भजन सुनाते हैं वही शाम को पाते हैं, वरना यूं तो लाखों पापी प्रेमी कहलाते हैं। और ये जो पैराग्राफ है इस भजन का, इसको किसने लिखा है पता आपको? पहले तालियां बजाओ फिर बताऊंगा। जितना अच्छा लगा उसके हिसाब से ताली बजाओ फिर बताऊंगा। देखो पूरा भजन लिखने वाला भी यहाँ दरबार में बैठा है और इस संतरे को लिखने वाला भी मेरे दोनों भाई यहाँ पे बैठे। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए शिवम और रूपम के लिए। मेरे को याद है 2017 फागन की नौमी के दिन कहीं एक जगह कीर्तन में बैठे थे हम, और कोई ऐसी परिस्थिति बनी थी। तब जाके वहां से निकलने के बाद भाई ने मुझे ये लाइनें वहां पे बोल के, शायद वहीं पे गा के सुनाई थी बाबा को। तो मेरी याददाश्त बड़ी अच्छी है, और बड़ा अच्छा मामला भी है और बड़ा खराब मामला भी है। अच्छा ये है कि अपने पुराने दिन नहीं भूलती, और बुरा ये है कि जिसने बुरा किया है वो भी नहीं भूलती। लेकिन इसमें एक शब्द बस मैंने लास्ट की लाइन में बदला है थोड़ा। जो भजन सुनाते हैं वही शाम को पाते हैं, यूं तो लाखों पापी प्रेमी बन आते हैं। यहाँ पता ही नहीं चलता, क्योंकि कहने के लिए तो सब आज के जमाने में हमारा सबसे बड़ा कॉमन नाम हो चुका है, श्याम प्रेमी श्याम प्रेमी श्याम प्रेमी। लेकिन अगर चार चीजें पूछ ली जाएं परिभाषा के रूप में तो शायद वो भी कोई नहीं बता पाएंगे। लेकिन ठीक है, बाबा ने सबके ऊपर कृपा करी है तो सबके ऊपर ही कृपा करते रहेंगे। एक बार प्रेम से बोली खाटू नरेश की। और ये लाइनें हर प्रेमी के जीवन की सच्चाई। सबने हंसता देखा मेरे घाव नहीं देखे, ऊंचाई दिखी सबको मेरे पाँव नहीं देखे। मेरी कामयाबी का मंजर सारे आवाम ने देखा, मेरी कामयाबी का मंजर सारे आवाम ने देखा, लेकिन मेरी ठोकरों का सफर सिर्फ और सिर्फ मेरे श्याम ने देखा। इस मंजिल को पाने में छाले पड़ जाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम ही आते हैं। नरेश जी एक बार सी कर लीजिए फटाफट। और सिर्फ एक इस छोटी सी रचना के बाद दरबार में मेरे भाइयों का जोरदार तालियों से स्वागत करी गया। जितने ही अच्छे
भाव हैं, बाबा ने ये कृपा बहुत कम लोगों पे की है कि उनकी गायकी भी उतनी अच्छी, उनके भाव भी उतने अच्छे और उनकी लेखनी भी उतनी अच्छी। ये तीन कृपा है मेरे भाइयों पे, शुभम और रूपम पे। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। इतने सालों के गाते गाते आज तक एक लाइन नहीं लिख पाई मैं। सोचो, हो ही नहीं पाता। माइनर श्याम की कृपा को पाकर अहम में फूल न जाना, झूठे रुतबे में आकर प्रभु को भूल न जाना। श्याम की कृपा को पाकर अहम में फूल न जाना, झूठे रुतबे में आकर प्रभु को भूल न जाना। जीवन में जब जब अपने को आगे रखोगे हमेशा ठोकर खाओगे, लेकिन जब जब बाबा को आगे रख के कोई काम करोगे ना, हमेशा इस बात की गारंटी है कि जो टॉप से भी ऊंची चीज होती है ना, वो स्थान बाबा दिलवाता है। एक बार दोनों हाथ पूरे पूरे उठाइए। जो जो अपने से आगे, अपने से सबसे ज्यादा ऊपर बाबा को रखोगे, एक बार दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ 1 2 3 4। की कृपा को पाकर अहम में फूल न जाना, झूठे रुतबे में आकर प्रभु को भूल न जाना। श्याम की कृपा को पाकर अहम में फूल न जाना, झूठे रुतबे में आकर प्रभु को भूल न जाना। हम सोचते कि ये काम हमने किया, ये दरबार हमने सजाया, ये इतना बड़ा टेंट ये हमने लगवाया, ये इतनी सुंदर सजावट हमने कराई, ये इतना बड़ा भंडारा हमने कराया। नहीं, ये हमने नहीं कराया। ये किसने कराया? बाबा ने सिर्फ और सिर्फ हमें माध्यम बनाया कि हाँ, मैं तुझे ये काम करने के लायक समझ रहा हूं, तू ये काम कर। जिस दिन हमने इस चीज में अपनी कॉलर ऊंची करनी शुरू कर दी ना कि ये नहीं, ये हमने कराया है, उस पर तो फिर बाबा ही जाने क्या होगा। लेकिन हाँ, जब तक ये कह के करेंगे कि बाबा आप कर रहे हो, आपका काम है, आप जानो कैसे करना है, कैसे इसको अच्छा से अच्छा बनाना है, बाबा अपने आप सारी जिम्मेदारी कर देगा, अपनी सारी जिम्मेदारी खुद ही निभा लेगा। और विश्वास मानिए, ध्यान रखिएगा इस बात का, जो कुछ भी है पास में तेरे, जो कुछ भी है पास में तेरे, तुझको दिया है श्याम ने मेरे, तुझको दिया है श्याम ने मेरे, इसमें तेरा हाथ नहीं है, तुझ में तो कोई बात नहीं है। अहम के झूले में तू कभी भी झूल न जाना, झूठे रुतबे में आकर प्रभु को भूल न जाना। श्याम की कृपा को पाकर अहम में भूल न जाना, झूठे रुतबे में आकर प्रभु को भूल न जाना। जो कुछ भी है पास में तेरे, तुझको दिया है श्याम ने मेरे, इसमें तेरा हाथ नहीं है, तुझ में तो कोई बात नहीं है। वहम के झूले में तू कभी भी झूल न जाना, झूठे रुतबे में आकर प्रभु को भूल न जाना। श्याम की कृपा को पाकर अहम में भूल न जाना,
बीच में सुरीले लोगों को छोड़ के बेसुरे लोगों की आवाज ज्यादा आने लगी थी कानी, तो इसी के चक्कर में आज मैं भी बेसुरी होगी। लेकिन कोई बात नहीं, बाबा माफ करेगा। जिंदगी में लगता है पहली बार या दूसरी बार ऐसी गलती हुई है। कोई बात नहीं बाबा, सॉरी। बात ताली बजा दो। देखो, जो हमेशा अच्छा काम करता है ना, वो कभी गलती से भी बुरा काम कर दे तो उसके लिए फिर भी ताली बजनी चाहिए कि चलो जिंदगी में 1 या 2 बार ही की दिया है। जिन्होंने रूटीन ही बना लिया उनकी तो बात ही अलग है। बाबा आपके दरबार में आए, आपने जो दिया उसको सहर्ष स्वीकार किया, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, क्योंकि हमें पता है कि अगर आप नहीं होते ना तो जहां पे दुख का अंत हो चुका ना, वहां से दुख की शुरुआत होती। जिस जगह पे हमारी पीड़ा का अंत हुआ ना, उस जगह से पीड़ा की शुरुआत होती, और हम उस पीड़ा को झेल पाते या नहीं झेल पाते, इस बात की कोई कहानी नहीं है। हम कह नहीं सकते कि हम झेल सकते थे या नहीं झेल सकते थे। ये चाहे मैं हूं चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, उसको हमेशा ये मान के चलना चाहिए, तुझ पे कृपा जो बरस रही है, तुझ पे कृपा जो बरस रही है, दुनिया उसको तरस रही है, दुनिया उसको तरस रही है। कोई न जाने कल तेरा क्या हो, रखना संभाल के इनकी दया को, इनकी राहों से माधव कभी प्रतिकूल न जाना, झूठे रुतबे में आकर प्रभु को भूल जाना, श्याम की कृपा को पाकर अहम में भूल न जाना, झूठे रुतबे में आकर प्रभु को भूल न जाना। देखो, मैं दूसरों की बात क्यों करूं, ये लाइनें मुझे अपने लिए कहनी है। जो कुछ भी है पास में मेरे, मुझको दिया है श्याम ने मेरे, इसमें मेरा हाथ नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है। वहम के झूले में तू कभी भी झूल न जाना, झूठे रुतबे में आकर प्रभु को भूल जाना, श्याम की कृपा को पाकर